नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्रीमद् भगवत गीता में आपका स्वागत है। हम अगर गीता को पढ़ते हैं, उसे जानने का प्रयास करते हैं, तो हमें वो सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं जो हम बाहर ढूंढते रहते हैं। लेकिन सारे प्रश्नों का उत्तर आपके भीतर है। जब आप अपने भीतर उतरेंगे, यहाँ पे टटोलेंगे, छानेंगे, ढूंढने का प्रयास करेंगे, तब आपको सारे प्रश्नों के उत्तर आपके अंदर ही उपलब्ध है, आप प्राप्त कर लेंगे। और आत्मचिंतन करना, आत्ममंथन करना, अपने भीतर जाकर अपने को ढूंढने का प्रयास करना, यही अध्यात्म है। और इस अध्यात्म को पढ़ना, समझना, मनन करना, चिंतन करना दैवी संपत्ति के लक्षण हैं। तो श्री कृष्ण ने दैवी संपत्ति के बारे में हमें बताया कि किन व्यक्तियों के पास होता है, उससे लक्षण क्या हैं। और जो व्यक्ति ये चीज करते हैं वो इस संसारिक वासनाओं में जो उनकी लिप्तता है, वो इससे परे जाकर उस ईश्वर को जान पाते हैं, उसको समझ पाते हैं, उसके सदृश हो पाते हैं और वही हो जाते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने ये समझा कि दैवी संपत्ति के लक्षण क्या हैं। उसी को आज हम आगे देखते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को वो जो लक्षण बताए हैं वो इस गीता में दिए हुए हैं। हम उसको जब पढ़ते हैं तो हमें भी उसका बोध होता है। अगर आपके पास वो लक्षण हैं तो आप जो है परम गति को, ईश्वर को जान पाएंगे। नहीं है तो आप वैसा जो है बनने का प्रयास करिए और फिर देखिए कि कैसे आपका जीवन परिवर्तित होता है। तो कहते हैं, तेजः क्षमा धृति शौचम द्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम विभाजतस्य भारत। षोडश अध्याय का तीसरा श्लोक है, 16वां अध्याय का तीसरा श्लोक है। उसमें कहते हैं, तेज जो एकमात्र ईश्वर में है, उसके तेज से जो कार्य करता है। महात्मा बुद्ध की दृष्टि पड़ते हैं अंगुलीमाल के विचार बदल गए। ये उस तेज का ही परिणाम था जिससे कल्याण का सृजन होता है, जो बुद्ध में था। तेज, सूरज, जिसके अंदर तेज होगा, जिसके अंदर शक्ति होगी, वो अपने तेज से, अपने प्रभाव से जो उसके आसपास लोग होंगे उनको भी परिवर्तित करने का उसके अंदर प्रभाव होगा, उसके अंदर वो क्षमता होगी। जैसे अंगुलीमाल जब गौतम बुद्ध के पास गया तो उनके गौतम बुद्ध के प्रभाव से उसके जो है विचार बदल गए और उस तेज का परिणाम था जिससे कल्याण का सृजन होता है। मैं इसी तेज की बात करता हूं कि जब आप दैवी संपत्ति के लक्षणों को अपनाते हैं, आप उससे जो है उस प्रकार से बनने का प्रयास करते हैं, तब आप इसी प्रकार से बन जाते हैं कि अपने प्रभाव से आप अपने परिवार में, आप अपने समाज को, अपने देश को और विश्व को जो है अपने प्रभाव से, अपने तेज से, उनके जो विचार हैं, ऐसे विचार जो उनको अंधकार की ओर ले जा रहे हैं, उसको बदलकर उन्हें जो है प्रकाश की ओर ले जाते हैं। तो क्षमा, धैर्य, लक्षण क्या है? क्षमा, आपको माफ करना आना चाहिए। गलती हो जाती है, क्योंकि गलती होने का मतलब है कि व्यक्ति जो है वो होश में नहीं था। लेकिन अगर उसे क्षमा किया जाए और उस बात को बताया जाए कि जो गलती आपने की है वो आपके अज्ञानता के परिणाम स्वरूप हुआ है, और जब आप ये बात बताएंगे, उसको होश से वाकिफ कराएंगे, तब उसका जीवन परिवर्तित हो सकता है, वो आगे इस बात का ध्यान रख सकता है। तो क्षमा आवश्यक है, क्षमा होना अति आवश्यक है। धैर्य, धैर्य तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी काम को करने जाएंगे, उसमें पेशेंस की, धैर्य की आवश्यकता होगी ही। अगर धैर्य नहीं है तो आप कोई भी काम सही प्रकार से नहीं कर पाएंगे, सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। शुद्धि किसकी? मन की शुद्धि।
मन का जो है स्वभाव होना चाहिए शुद्धता। वो चाहे अंतःकरण की हो या बाहरी जो है स्थिति हो। किसी में शत्रु भाव का ना होना। आप सदैव जो है अपने मन में एक युद्ध लिए घूमते रहते हैं, यही लेके चलते रहते हैं कि सामने कोई भी दिखा जो है उसको ठोक देंगे। तो आप तो हमेशा ही जो है अपने अहंकार में चूर होके घूम रहे हैं। उस अहंकार को जब तक आप नष्ट नहीं करेंगे, कैसे आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी और कैसे आप अपने अंदर उस तेज को जो है प्रकट कर पाएंगे। तो शत्रु का जो है भाव है, ये नहीं होना चाहिए। अपने पर पूज्यता के भाव का सर्वथा अभाव, ये सब तो है अर्जुन। दैवीय संपद को प्राप्त व्यक्ति के लक्षण है। ये है दैवीय संपद को जो प्राप्त होते हैं उनके लक्षण। कोई भी व्यक्ति अगर दैवी संपद को प्राप्त है तो उसके ये लक्षण होंगे, और अगर आपको नहीं प्राप्त तो इन लक्षणों को आपको प्राप्त करना ही होगा। यही लक्षण है कि प्राप्त करने के बाद फिर आप जो है ईश्वर की प्राप्ति कर पाएंगे। इस प्रकार कुल 26 लक्षण बताए, 26 टोटल लक्षण हैं। जो इन 26 लक्षणों को अपना लिया, जो इन 26 लक्षणों को जान लिया और इस पे जो है इसको ठीक करने का प्रयास करने लगा। मान लीजिए हो सकता है अभी आपके पास ऐसे गुण होंगे कुछ जो आपके अंदर हैं, इनमें से कुछ गुण, उनको और शार्प करिए, उनको और जो है प्रभावी करिए। जो सब के सब तो साधना में परिपक्व अवस्था वाले पुरुष में संभव हैं, और ये सारे गुण जो है जब कोई साधना करके परिपक्व अवस्था वाले में हो, परिपक्व अवस्था में पहुंचता है, तब जो है ये सारे गुण संभव होते हैं। आपको भी यही गुण जो है अपने जीवन में लेके आना है, और आंशिक रूप में आप में भी निश्चित हैं। आंशिक रूप में तो उपलब्ध होते हैं। ये जो 26 गुण हैं, इनमें बहुत सारे गुण अभी भी आपके पास होंगे। बस इनको और उत्कृष्ट अवस्था पे लेके जाना है, बेस्ट पे लेके जाना है, और जो नहीं हैं उनको लेके आना है। और जो आपके अंदर आसुरी संपद के गुण है, उन्हें ये जब डेवलप हो जाएंगे तो आसुरी संपद गुण अपने आप जो है खत्म हो जाएंगे। आसुरी संपद से आप लाभित मनुष्यों में भी ये गुण हैं, किंतु प्रक्षुब्ध रहते हैं। जो आसुरी संपद से गुण मनुष्यों, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं आसुरी संपद से, उनके अंदर भी ये 26 गुण जो है होते हैं, लेकिन वो प्रसुप्त रहते हैं, सोते रहते हैं, जगाना पड़ता है इन्हें। जब तक आप सो रहे हैं तभी तक आप नहीं जान पा रहे हैं। जब आप उसको जगा देते हैं तब जो आसुरी संपद के गुण हैं वो सो जाते हैं, इवन नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तभी तो घोर पापी को भी कल्याण का अधिकार है। कोई कितना भी पापी हो, कितना भी घोर पापी हो, कितना भी दुष्ट हो, कितना भी नालायक हो, कितना भी राक्षस हो, उसको भी जो है कल्याण का अधिकार है। क्यों? क्योंकि वो बदल सकता है। सबसे खूबसूरत बात यही होती है कि व्यक्ति कभी भी अपने आप को बदल सकता है। वो चाहे कितना बड़ा क्राइम किया हो, चाहे कितना बड़ी चोरी की हो, कितना भी जघन्य अपराध किया हो, वो बदल सकता है, क्योंकि उसके पास वो क्षमता है। वो सारे गुण उसके भीतर ही हैं, बस उसको जगाने की आवश्यकता होती है। और जब उसको वो जगाता है तब जो है वो प्राप्त कर लेता है। अब आसुरी संपद के प्रमुख लक्षण बताते हैं। यहां तक तो हमने समझा कि दैवीय संपद के लक्षण क्या है, और जो व्यक्ति इन लक्षणों से युक्त होता है वो परम गति को प्राप्त कर लेता है, और जो इन लक्षणों में आंशिक रूप से है वो इन लक्षणों को जो है बेस्ट लेवल पे लेके जाए, इसे और ऊंचा करे, और जो कमी है उसको जो है पूरा करे। तो इस प्रकार से वो जो है इसको पार पा सकता है। अब हम आसुरी संपद के लक्षण देखते हैं कि एक आसुरी संपद के लक्षण क्या है। तो कहते हैं दंभो दर्पो अभिमानश्व क्रोधा पारुष्यमेय वचा अज्ञानम अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, पाखंड। आज पूरी दुनिया है 90% लोग पाखंड के शिकार हैं। करना कुछ और चाहते हैं, कर कुछ और रहे हैं, मतलब बनावटी चीजें कर रहे हैं, अंदर भीतर कुछ और चल रहा है।
और सामने कुछ और बोल रहे हैं। घमंड, हर एक व्यक्ति जो है अभिमान से भरा हुआ है, घमंड उसके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। और जब तक घमंड है कहाँ ईश्वर आपको प्राप्त होने वाला है। और घमंड का कारण यही है कि वो व्यक्ति छोटी से छोटी चीज को लेके स्वयं को अभिमानित रखता है कि मेरे पास ये है, मैं ये हूं। घमंड, अभिमान, क्रोध, क्रोध से तो युक्त ही है, छोटी छोटी बात को लेकर लड़ रहा है। आप सड़क पे निकल जाइए, गाड़ी से जा रहे हैं, हल्का सा टच हो गया, बस युद्ध शुरू हो गया। अरे हो गया भाई, हो गई टच, पूरा ब्रह्मांड उठा लेते हैं सिर पे। इतना सब कुछ प्राप्त करना है, जानना है, ये आप छोटी छोटी चीजों को लेके अपनी ऊर्जा को और समय को नष्ट कर रहे हैं, रिसोर्सों को जो है नष्ट कर रहे हैं। कठोर वाणी, उनकी वाणी में कठोरता होती है, कुछ भी बात बोलेंगे ऐसी बोल देंगे कि सामने वाला जो है बिल्कुल दुखी हो जाएगा, उसकी जो आत्मा है वो बिल्कुल, जो हृदय है वो दुख से भर जाएगा। और अज्ञान, ये सब आसुरी संपद को प्राप्त व्यक्ति के लक्षण है। अज्ञान से भरे होते हैं, कुछ पता नहीं होता, बोले चले जा रहे हैं। आप अज्ञानियों को देखिए, ऐसे बोलते हैं लगता है उनसे बड़ा कोई है ही नहीं, ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं कि उनसे बड़ा कोई है ही नहीं। तो ये सारे लक्षण होते हैं एक आसुरी संपद के। तो दोनों संपदाओं का कार्य क्या है, इस पे कहते हैं कि इन दोनों संपदाओं का कार्य क्या है। तो दैवीय संपादिमोक्षाय निबंध निबंधायासुरी मता मह सुषा संपदम दैवीयम अभिजातो असि पांडव। वो कहते हैं इन दोनों प्रकार के संपदाओं में से दैवीय संपद तो विमोक्षाय, विशेष मोक्ष के लिए है। इनका कार्य क्या है, तो इस पे कहते हैं, श्री कृष्ण समझाते हैं कि जो दैवीय संपद है वे तो विशेष रूप से मोक्ष के लिए है। जो दैवीय संपद हैं वो विशेष रूप से मोक्ष के लिए हैं, और आसुरी संपद बंधन के लिए मानी गई है। अगर आपके पास दैवीय संपद के लक्षण हैं तो आप मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे, वो जो 26 हमने लक्षण देखे। और अगर आसुरी संपद हैं तो यही जो है बाधा बनती हैं आपको मोक्ष प्राप्त करने में। हे अर्जुन, तू शोक मत कर क्योंकि दैवीय संपद को प्राप्त हुआ है। श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू शोक मत कर क्योंकि तू जो है दैवीय संपद को प्राप्त हुआ है, विशेष मुक्त को प्राप्त होगा, अर्थात मुझे प्राप्त होगा। श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि तेरे पास वो गुण हैं जो एक दैवीय संपद लक्षण के होने चाहिए, जिस व्यक्ति में होने चाहिए। तो वो विशेष मुक्ति को जो है तू प्राप्त होगा, मुझे प्राप्त होगा। वे संपदाएं रहती कहाँ हैं? अब अर्जुन ये प्रश्न कर रहा है कि वो संपदाएं रहती कहाँ हैं। तो कहते हैं द्वभूत सर्गो लोको अस्मिन देव आसुरम एवचा दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरम पार्थ में शृणु। वो श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन, इस लोक में भूतों के स्वभाव दो प्रकार के होते हैं। भूतों के स्वभाव दो प्रकार से, भूते कौन? प्रकृति, देवों के जैसा और असुरों के जैसा। यहाँ पे भूतों का जो स्वभाव है वो दो प्रकार से होता है। भूत कौन? जो जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, आप हैं, सब कुछ जो है ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो देवों के जैसे और दूसरे असुरों के जैसे। जब हृदय में दैवीय संपद कार्य रूप ले लेती है तो मनुष्य ही देवता है। जब किसी व्यक्ति के हृदय में दैवीय संपद कार्य रूप ले ले, दैवीय संपद के लक्षण आ जाए, तो वही जो व्यक्ति होता है वही जो है मनुष्य देवता होता है, वही व्यक्ति देवता होता है। और ऐसे समाज में बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनके अंदर ये दैवीय लक्षण है, हम उन्हीं को देवता मान बैठते हैं। वो देवता सदृश ही होते हैं। और जब आसुरी संपद का बाहुल्य होता है तो मनुष्य ही असुर है। जब उसके अंदर ये आसुरी संपद होते हैं तब वही व्यक्ति जो है वो असुर है, वही राक्षस है। सृष्टि में ये दो ही जातियां हैं। हम जिन जातियों की बात करते हैं, हमारे समाज में देखिए कितनी जातियां हैं, और लोग जब किसी का नाम पूछते हैं तो उसके बाद तुरंत पूछ बैठते हैं, भैया पूरा नाम क्या है आपका? वो जाति जानना चाहते हैं। लेकिन जाति इस सृष्टि में दो ही हैं, एक दैवी संपद और दूसरी
आसुरी संपद। अब चाहे अरब में पैदा हुआ है, चाहे ऑस्ट्रेलिया में, कहीं भी पैदा हुआ हो, बशर्ते हैं इन दो में से ही। चाहे कोई व्यक्ति अरब में पैदा हुआ हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में, यही दोनों दो कैटेगरी में वो जो है समाहित होता है। या तो आसुरी संपद का व्यक्ति होगा या तो दैवी संपद का व्यक्ति होगा। अभी तक देवों का स्वभाव ही विस्तार से कहा गया है। अब असुरों के स्वभाव को मुझसे विस्तार पूर्वक सुनो। तो हमने दैवीय जो देवों के स्वभाव हैं, हमने उसको विस्तार पूर्वक से समझा। अब हम जो असुरों के स्वभाव हैं उनको विशेष रूप से देखेंगे, उसको जो है जानने का प्रयास करेंगे कि जो असुरों के स्वभाव हैं वो कौन कौन से हैं। अगर आपके अंदर वो हैं तो बदल डालिए, आप उन्हें बदल डालिए, बदलना ही होगा। अगर नहीं बदले तो ये जीवन जो है आपका नर्क बन जाएगा, और आप इस नर्क में जीते जीते आपका जो है एक दिन मृत्यु हो जाएगी, और जब आप जान ही नहीं पाएंगे कि इस जीवन का जो उद्देश्य था वो वाकई में था क्या, आप क्या प्राप्त कर सकते थे, क्या जान सकते थे। तो अपने आसुरी संपद को जानकर उस दैवी संपद को जानना होगा। आसुरी संपद को जानिए, आइडेंटिफाई करिए, उसको छोड़िए और अपने अंदर जो दैवी संपद है उसको लेके आइए। जब आप ध्यान करेंगे, जब आप चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तब आप जो है इसमें डिफरेंशिएट कर पाएंगे। फिर जो है आप दैवी संपद को अपनाते हुए अपने जीवन को सही दिशा दे पाएंगे और सही दिशा में ले जाएंगे। अगले एपिसोड में हम आसुरी संपद के बारे में जो है चर्चा करेंगे कि आसुरी संपद के लक्षण क्या हैं। हमने जो दैवी संपद के लक्षण हैं उसको समझा, जाना, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप में भी दैवी संपद के बहुत सारे लक्षण होंगे, और जो कमी होगी उसे आप पूरा करेंगे, और उन 26 से गुणों से जब युक्त होंगे तब आप जो है परम गति को प्राप्त होंगे, ईश्वर को जान पाएंगे, उसकी अनुभूति कर पाएंगे, और आपके जीवन में शाश्वत आनंद बहेगा। आज इतना ही। नमस्कार।